हेलो दोस्तों, मैं क़मर अब्बास आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल अब्बास स्टडी सेंटर पे खैर मकदम करता हूँ। आज का जो सेशन होगा वह 41 से लेके 60 क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करेंगे। इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने 1 से लेके 40 क्वेश्चन तक बात कर लिया था। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाकर बीपीएससी टीआरई 4 और यूपी टीजीटी जो कि प्लेलिस्ट बना दी गई है उसमें आप अपलोड कर दी गई है, जाकर देख लें। इंशाल्लाह बहुत ही मुफीद साबित होगा। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हुए पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं कि कहा जा रहा है कि किताब गुबारे खातिर पहली बार किस सन में शाया हुई। अब ये गुबारे खातिर क्या है? खतूत का मजमूआ है। किसके ज़रिए लिखा गया है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ज़रिए लिखा हुआ खतूत का मजमूआ है। और इसमें जितने भी खतूत लिखे गए हैं, खत लिखे गए हैं, वो क्या है कि गुबारे खातिर में जितने भी खतूत लिखे गए हैं वो हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी के नाम लिखे गए हैं। पूछा जा रहा है कि पहली बार किस सन में शाया हुई। क्या 1975 में शाया हुई, या 1946 में शाया हुई, या 1944 में शाया हुई, या 1942 में शाया हुई। तो किताब गुबारे खातिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का खतूत का मजमूआ ये पहली बार जो शाया हुई है वो 1946 में शाया हुई है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है। ठीक, अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि शेर में किसी शख्स का जिक्र सिफात के साथ किया जाए। शेर में किसी शख्स का जिक्र सिफात के साथ किया जाए। सिफात चाहे खूबी हो या बुराई हो, किस सनात में आता है। अब पूछा जा रहा है कि शेर में जब किसी इंसान की, किसी शख्स की सिफ़ात का जिक्र किया जाए और वह सिफ़ात चाहे वह खूबी हो या बुराई हो, वह किस सनअत में आता है। क्या सनअत तरसीह में आता है, या सनअत तलमीह में आता है, या सनअत तजनीस मुहरफ में आता है, या सनअत तनसीकुस सिफ़ात में आता है। तो इसका सही जवाब होगा कि क्या है? सनअत तनसीकुस सिफ़ात। अब देखिए, सनअत तनसीकुस सिफ़ात वो शेर की खूबी होती है कि जिस शेर में किसी शख्स का जिक्र किया जाए और उसके खूबियों को बताया जाए, अब ये चाहे उनकी बुराइयों को बताया जाए, यानी उनके सिफ़ात का जिक्र किया जाए। जब किसी शेर में किसी शख्स के सिफ़ात का जिक्र किया जाता है, ये सिफ़ात या ये सिफ़त चाहे वह खूबी हो या बुराई हो, तो वह कौन सी सिफ़त होती है, कौन सी सनत होती है? वह सनत तनसीकुस सिफ़ात कहलाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या है कि दुनिया दारुल मफ़ात है, दारुल मकाफ़ात है, दुनिया दारुल मकाफ़ात है। नज़्म के शायर कौन है? अब देखिए, ये दुनिया दारुल मकाफ़ात क्या है? एक नज़्म का नाम है। अब पूछा जा रहा है कि इस नज़्म के शायर कौन है। क्या अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं, या इस्माइल मेरठी हैं, या नज़ीर अकबर आबादी हैं, या मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। तो इसका सही जवाब होगा क्या है? नज़ीर अकबर आबादी। नज़ीर अकबर आबादी की नज़मों में से एक नज़्म क्या है कि दुनिया दारुल मकाफ़ात, ये क्या है? नज़्म का नाम है। और ये किसके ज़रिए लिखी गई है? ये नज़ीर अकबर आबादी के ज़रिए लिखी गई है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन में क्या है कि गिरदे कारवां किताब किसकी किताब है? क्या है? गिरदे कारवां ये किताब है, किसकी किताब है? क्या पितरुस बुखारी की है, कन्हैया लाल कपूर की है, या रशीद अहमद सिद्दीकी की है, या फ़िक्र तौंसवी की है। अब देखिए, ये बहुत ही नया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि गिरदे कारवां ये किताब किसकी है। तो सही जवाब होगा कन्हैया लाल कपूर की है। गिरदे कारवां किसकी किताब है? कन्हैया लाल कपूर की है। ठीक, अगले क्वेश्चन में है कि क्या है कि नादिरात शाही को किसने मुरत्तब किया है। नादिरात शाही को किसने मुरत्तब किया है? क्या ख्वाजा अहमद अब्बास ने मुरत्तब किया है, या इम्तियाज़ अली ख़ान अर्शी ने मुरत्तब किया है, या रशीद हसन ख़ान ने मुरत्तब किया है, या मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर ने मुरत्तब किया है। तो नादिरात शाही को मुरत्तब करने वाले जो थे वह कौन थे? वह इम्तियाज़ अली ख़ान अर्शी हैं। कौन है? इम्तियाज़ अली ख़ान अर्शी। ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा जा रहा है कि ज़ैनुल आबिदीन अफसाना के तख्लीक़कार हैं। कौन है? क्या मौलवी अब्दुल हक हैं, या हयातुल्लाह अंसारी हैं, या राजेंद्र सिंह बेदी हैं, या कृष्ण चंद्र हैं। तो ज़ैनुल आबिदीन ये अफसाना है, ये अफसाना किसके ज़रिए लिखा गया है? राजेंद्र सिंह बेदी के ज़रिए लिखा गया है। तो ज़ैनुल आबिदीन अफसाना के तख्लीक़कार कौन हुए? राजेंद्र सिंह बेदी। ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा जा रहा है
कि दर्जा झेल में मीर तकी मीर की किस मसनवी में, अब देखिए कि दर्जा झेल में मीर तकी मीर की किस मसनवी में आशिको माशूक दोनों दरिया में कूदकर जान दे देते हैं। अब देखिए मीर तकी मीर की किस मसनवी में आशिको माशूक दोनों दरिया में कूदकर जान दे देते हैं। क्या वो मामलात इश्क मसनवी है, या दरियाए इश्क मसनवी है, या शोले इश्क मसनवी है, या जोशे इस इश्क मसनवी है। तो मीर तकी मीर की वो मसनवी कि जिसमें आशिक व माशूक दोनों दरिया में कूद कर जान दे देते हैं, वो कौन सी है? वह दरियाए इश्क है। कौन सी मसनवी है? दरियाए इश्क। ये चार की चारों मसनवी क्या है? मीर तकी मीर की है। लेकिन क्या है कि इसमें पूछा जा रहा है कि वो कौन सी मसनवी है कि जिसमें आशिक व माशूक दोनों दरिया में कूद कर जान दे देते हैं, वो कौन सा है? वो दरियाए इश्क है। मामलात इश्क में क्या है कि इश्क के मामलात वगैरह पेश किए जाते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा जा रहा है कि मोरनामा और जवान उरूस मसनवी के तख्लीक़कार हैं। मोरनामा और जवान उरूस, अब देखिए ये भी क्या है कि मोरनामा और जवान उरूस के मसनवी के तख्लीक़कार कौन है? क्या ख्वाजा मीर दर्द हैं, दया शंकर नसीम हैं, या मोहम्मद हसन हैं, या मीर तकी मीर हैं? तो सही जवाब होगा मीर तकी मीर। मोरनामा और जवान उरूस किसके है कि ये मीर तकी मीर की मसनवी है। मोरनामा मसनवी में मीर तकी मीर ने हैवान और इंसान दोनों के माबैन इश्क की बात की गई, यानी मोहब्बत लगाव उनसियत को दिखाया। किसमें? मसनवी मोरनामा में। और ये किसके ज़रिए लिखी गई है? मीर तकी मीर के ज़रिए। चाहे वो अब देखिए ऊपर भी जो बताया गया मामलाते इश्क है, शोले इश्क है, क्या है, फिर दरियाए इश्क है, फिर मोरनामा है, जवान उरूसी है, ये सब की सब मसनवियाँ किसकी हैं? मीर तकी मीर की मसनवी हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा जा रहा है कि ख्वाजा मीर दर्द की तसनीफ़ नाले दर्द को किसने मुरत्तब किया। अब देखिए नाले दर्द किसकी तसनीफ़ है? ख्वाजा मीर दर्द की है। ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि नाले दर्द किसकी तसनीफ़ है? ख्वाजा मीर दर्द की। लेकिन इसको मुरत्तब करने वाले कौन है? क्या ख्वाजा मोहम्मद मीर असर है, शेख मोहम्मद कायम चांदपुरी हैं, या हिदायतुल्लाह ख़ान हिदायत हैं, या हकीम सनाउल्लाह ख़ान फ़िराक हैं? अब देखिए ये चार के चारों क्या है? ख्वाजा मीर दर्द के शागिर्दों में भी शुमार किए जाते हैं। लेकिन इसको मुरत्तब करने वाले जो हैं वो कौन है? वह ख्वाजा मोहम्मद मीर असर है। कौन है? ख्वाजा मोहम्मद मीर असर ने इनको मुरत्तब किया। किसको? नाले दर्द को। ठीक। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा जा रहा है कि बुरहानुद्दीन जानम किस दौर के शायर हैं? बुरहानुद्दीन जानम किस दौर के शायर हैं? क्या बहमनी दौर के हैं, आदिल शाही दौर के हैं, कुतुब शाही दौर के हैं, या बुरीद शाही दौर के हैं? तो बुरहानुद्दीन जानम जो है वो क्या है कि शायर हैं आदिल शाही दौर के। किस दौर के? आदिल शाही दौर के शायर हैं। कौन? बुरहानुद्दीन जानम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा जा रहा है, सॉरी 51 लगता है छूट गया। 51 में पूछा जा रहा है कि दर्जा झेल में वह कौन सा शायर है जो जगत गुरु के दरबार से वाबस्ता था? ये तो बार बार पूछा भी जाता है, तो इसी वजह से यहाँ पे मेंशन किया गया कि वह कौन सा शायर है जो जगत गुरु के दरबार से वाबस्ता था। क्या वह निज़ामी है, वजही है, या गवासी है, या अब्दुल है? तो अब्दुल शायर जो है वह क्या है? जगत गुरु के दरबार से वाबस्ता था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा जा रहा है कि नक़ल कलावंत, नक़ल ज़न फ़ाहिशा, हिज्व कसाई और नक़ल कसाई मसनवियों के तख्लीक़कार कौन है? ये आप लोगों के लिए क्या है? नया क्वेश्चन भी हो सकता है, नया सवाल भी हो सकता है कि नक़ल कलावंत, नक़ल ज़न फ़ाहिशा, हिज्व कसाई और नक़ल कसाई मसनवियों के तख्लीक़कार कौन है? क्या मीर तकी मीर हैं, मीर हसन है, मीर असर हैं, या मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं? तो इसका सही जवाब होगा क्या है? ऑप्शन नंबर 2 यानी मीर हसन। किसके हैं? क्या है कि नक़ल कलावंत, नक़ल ज़न फ़ाहिशा और क्या है कि हिज्व कसाई, नक़ल कसाई मसनवियों के तख्लीक़कार। अब देखिए मीर हसन ने टोटल क्या है कि 12 मसनवियाँ लिखी हैं। कितनी मसनवियाँ लिखी हैं? 12 मसनवियाँ लिखी हैं। वो आगे क्वेश्चन में भी मेंशन किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा जा रहा है कि मीर हसन ने कुल कितनी मसनवियाँ तहरीर की हैं। पूछा गया क्या कि 5 है, 10 है, 15 या 12 है। तो क्या सही जवाब कितना है? 12 मसनवियाँ इन्होंने क्या है कि तहरीर की हैं। अब वो 12 मसनवियाँ कौन कौन सी, एक नज़र क्या जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। इसमें सबसे फेमस तो सभी लोग जानते हैं क्या, मसनवी सहरुल बयान, जो कि सभी की ज़बान में भी होता है। लेकिन मीर हसन ने 12 मसनवियाँ जो लिखी है वो क्या है कि नकल कलावंत है, नकल ज़न फ़ाहिशा है, हिज्व कसाई है, नकल कसाई है, मसनवी शादी आसफुद्दौला है, मसनवी रमूजुल आरफीन है, मसनवी हिज्व हवेली है, मसनवी गुलजार एरम है, मसनवी दर तहनीत ईद है, मसनवी दर वसफ़ कशफ़ जौहर है, मसनवी दर खान नेमत है, मसनवी सहरुल बयान है। तो ये 12 की 12 मसनवियाँ किसके ज़रिए लिखी गई है? मीर हसन के ज़रिए लिखी गई। इसके अलावा मीर हसन ने कोई भी मसनवी नहीं लिखी है। इन्होंने टोटल क्या है कि 12 मसनवियाँ लिखी हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा जो मशहूर मसनवी हुई है वह क्या है? मसनवी सहरुल बयान हुई है। ठीक, अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पहले हाली का तखल्लुस खस्ता था। पहले हाली का तखल्लुस क्या था? खस्ता था। किसके कहने पर उन्होंने इसे तब्दील कर दिया? वह शख्स कौन थे कि जिसके कहने पर हाली ने अपना तखल्लुस खस्ता को तब्दील करके हाली रखना शुरू कर दिया? क्या वह मीर मेहदी मजरूह थे, नवाब मुस्तफ़ा ख़ान शेफ्ता थे, या बहादुर शाह ज़फ़र थे, या मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब थे? तो हाली जो पहले अपना तखल्लुस खस्ता इस्तेमाल करते थे वह मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब के कहने पर उन्होंने क्या है, खस्ता को तब्दील करके हाली रख दिया। यहाँ पे खाली हो गया है, वो क्या होगा? हाली होगा। ठीक, हाली रखना शुरू कर दिया। वो कौन थे? वो मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा जा रहा है कि तारीख़ अदबियात हिंदुस्तानी व हिंदी, अब ये एक किताब है, क्या तारीख़ अदबियात हिंदुस्तानी वो हिंदी, किसकी तसनीफ़ है? क्या सुनीति कुमार चटर्जी की है, या मसूद हुसैन ख़ान की है, या गारसा दतासी की है, या मुहियुद्दीन कादरी ज़ोर की है? तो इसका सही जवाब होगा क्या? गारसा दतासी। क्या है? तारीख़ अदबियात हिंदुस्तानी व हिंदी किसकी तसनीफ़ है? क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी गारसा दतासी की है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन नंबर 57 में की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें पूछा जा रहा है कि दरियाए लताफ़त की खूबी यह है कि, अब वो कौन सी खूबी है कि इसमें पहली बार उर्दू ज़बान के क़वायद व उसूल बयान किए गए हैं। दूसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि इसमें पहली बार उर्दू अदब की तारीख़ बयान की गई है। तीसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि इसमें पहली बार शेरियात को मौज़ूए बहस बनाया गया है। चौथे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि इसमें पहली बार फ़न दास्तान गोई पर बहस की गई है। तो दरियाए लताफ़त की खूबियों में से सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये पहली किताब है कि जिसमें उर्दू ज़बान के क़वायद और उसूल के बारे में बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ बढ़ते हैं कि इसमें कहा जा रहा है कि ये कौल, ये छोटे काफ से हो गया, बड़े काफ से होगा कौल, ये कौल किस माहिर लसानियात का है कि अगर मुसलमान हिंदुस्तान में ना आते तब भी जदीद हिंद आरियाई ज़बानों की पैदाइश हो जाती, लेकिन उनके अदबी आगाज़ व इर्तिक़ा में ज़रूर ताख़ीर होती। अब यह किस माहिर लसानियात का कौल है? क्या मसूद हुसैन ख़ान का है, ज्ञानचंद जैन का है, या सुनीति कुमार चटर्जी का है, या महमूद शीरानी का है? तो इसका सही जवाब होगा क्या? सुनीति कुमार चटर्जी, जिन्होंने ये कहा था कि क्या है, अगर मुसलमान हिंदुस्तान में ना आते तब भी जदीद हिंद आरियाई ज़बानों की पैदाइश तो हो जाती, लेकिन उसके अदबी आगाज़ व इर्तिक़ा में ज़रूर ताख़ीर होती। किसका कौल है? सुनीति कुमार चटर्जी का है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें पूछा जा रहा है कि मगरबी हिंदी में शामिल 5 बोलियों का सही ज़ुमरा कौन सा है? क्या है? ऑप्शन नंबर 1 में है ब्रिज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, शोरसीनी या खड़ी बोली। दूसरे ऑप्शन में क्या है कि ब्रिज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली या हरियाणवी। तीसरे ऑप्शन में क्या है कि ब्रिज भाषा, अवधी, सिंधी, शोरसीनी, खड़ी बोली।
चौथे ऑप्शन में क्या है कि ब्रिज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, पंजाबी और खड़ी बोली। तो मगरबी हिंदी में जो शामिल 5 बोलियां हैं वो क्या है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है, कि जिसमें शामिल है कौन कौन सी, ब्रिज भाषा भी है, बुंदेली भी है, कन्नौजी भी है, खड़ी बोली भी है और हरियाणवी भी है। ये 5 की 5 बोलियां किस में शामिल है, मगरबी हिंदी बोली में शामिल है, मगरबी हिंदी में शामिल है। कौन सी बोली, ब्रिज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली और हरियाणवी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 60 और आखिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कि जिसमें पूछा जा रहा है कि फ़ारसी ज़बान अदब पर मोहम्मद हुसैन आज़ाद की मशहूर तसनीफ़ कौन सी है। क्या आब हयात है, सुखनदान फ़ारस है, या दरबार अकबरी है, या कंदे पारसी है। तो क्या है, अब देखिए ये 4 की चारों किताब किसकी है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है, लेकिन फ़ारसी ज़बान अदब पर मोहम्मद हुसैन आज़ाद की मशहूर की तसनीफ़ कौन सी है, वह है सुखनदान फ़ारस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक, तो आज का सेशन हम लोगों का यहीं पे ख़त्म होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए सेशन के साथ। जब तक कि आप लोग UPTGT और BPSC TRE4 के लिए तैयारी करते रहें, इंशाअल्लाह कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। खुदा हाफिज़।